हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीनेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और आज हम पढ़ रहे हैं यहां पर क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज़, जिसमें मैं आपको फाइनेंशियल मार्केट के इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाली हूं। एग्जाम बहुत ही ज़्यादा नियर हैं, इसलिए हर चैप्टर को पूरा पढ़ पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इस वीडियो में इस चैप्टर के कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिन्हें आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, पढ़ ही लेना है, आज वो हम देखने वाले हैं। इस वीडियो को एंड तक देखना। हमें यहाँ पर पहले देख लेना है कि इसका सिलेबस क्या है, तो पहले हम सिलेबस देख लेते हैं। देखो बच्चों, ये सिलेबस है क्लास 12 का इस सेशन का। यहाँ पर पार्ट ए के 1 से लेके 8 तक के जो चैप्टर है उनके वीडियोस में बना चुकी हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। अब यहाँ पर पार्ट बी में से भी हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट समझ लिया है। सेकंड जो आज नेक्स्ट मतलब चैप्टर 10 पढ़ने वाले हैं वो फाइनेंशियल मार्केट के इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं। यहाँ पर इन दोनों ही चैप्टर से मिलाकर कौन सा फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मार्केट, इन दोनों से मिलाकर 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। मतलब 7 या 8 मार्क्स के क्वेश्चन एक चैप्टर से पूछे जाएंगे, तो इसका भी वेटेज 7 या 8 मार्क्स का ही है। तो यहाँ पर ये हमने मार्क्स देख लिए, कितने मार्क्स के क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। एमसीक्यू में भी पूछे जा सकते हैं, केस बेस्ड बनाकर भी पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन आंसर में भी पूछे जा सकते हैं, किसी भी तरह से पूछे जा सकते हैं। अब फाइनेंशियल मार्केट में पूछा क्या जाएगा वो और हम देख लेते हैं। देखो, ये है फाइनेंशियल मार्केट का सिलेबस। यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, पूरा सिलेबस पहले हम आधा देख लेते हैं क्योंकि आधा नीचे है। फाइनेंशियल मार्केट के कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, मनी मार्केट के कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, कैपिटल मार्केट और इसके टाइप्स पढ़ने हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट को पढ़ना है, ठीक है, जो इसका सिलेबस है। इसके बाद अगला क्या पढ़ना है, इसमें इंपॉर्टेंट पढ़ना है स्टॉक एक्सचेंज को, उसके फंक्शन एंड ट्रेडिंग प्रोसीजर को पढ़ना है, और साथ ही साथ जो सेबी है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसके ऑब्जेक्टिव और फंक्शन को इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है ना। ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ये थोड़ा सा फाइनेंस से रिलेटेड है, मतलब इसमें मैनेजमेंट बताया गया है फाइनेंस से रिलेटेड, तो ये चैप्टर थोड़े से अलग हैं जो हमने पार्ट ए में चैप्टर पढ़े थे उनसे। तो चलो देखो, स्क्रीन पर ध्यान से देखते जाना। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगी क्योंकि टॉपिक जो इसमें इंपॉर्टेंट है वही बताऊंगी मैं, और उन्हीं को आपको पढ़ना है। यदि आपने सब पढ़ लिया है तो बहुत ही अच्छी बात है। इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है इसको तो हमें पढ़ ही लेना है। हर चैप्टर जो जिस चैप्टर से नाम है उस टॉपिक को तो आप पढ़ ही लेना, उसको तो स्किप मत कर देना। फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है आपको यही नहीं मालूम है, तो इसके पॉइंट को आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। उसमें आता है मनी मार्केट, एक बार उसको भी देख लेना है। इसी में फीचर्स हैं, यदि आपने ये पढ़ा है तो थोड़े से फीचर्स भी पढ़ लेना। नेक्स्ट है कैपिटल मार्केट और उसी के हैं फीचर्स, ठीक है। मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लेना, लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्या, कैपिटल मार्केट। जैसे कैपिटल मार्केट पढ़ा, उसमें टाइप है कैपिटल मार्केट के, ठीक है ना। यहाँ पर जो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है जिसे बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है वो क्या है, इसके टाइप, ठीक है। आपको इसके ये जो प्राइमरी मार्केट है और सेकेंडरी मार्केट है इसके टाइप दोनों को बहुत अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट इससे कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है ना। 14, 15 बाद में भी केस बेस बनाकर भी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, इसको ज़रूर अच्छे से पढ़ लेना है। इसी तरह डिफरेंस बिटवीन कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी स्किप नहीं करना है, दोनों के डिफरेंस को पढ़ लेना है। बेस बनाकर, आधार बनाकर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इस बेस पर बताओ कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट में डिफरेंस बताओ, तो आपको जो सारे पॉइंट हैं बेस वाले उन्हें अच्छे से पढ़ लेना है। तो ये दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस दोनों में, प्राइमरी मार्केट में और सेकेंडरी मार्केट में, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट में। क्लियर। अब इसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है, स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज का यदि आप डेफिनेशन क्या होती है स्टॉक एक्सचेंज उसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो इसके फंक्शन है उनको तो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, इनके फंक्शन को हमको पढ़ ही लेना है, ठीक है। क्या होते हैं ये इंपॉर्टेंट है। अब कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं ध्यान से पढ़ो। स्टॉक एक्सचेंज एक्ट द रेगुलेटर ऑफ द सिक्योरिटी मार्केट, इट क्रिएट्स अ कंटिन्यूअस मार्केट वेयर द सिक्योरिटीज इज बॉट एंड सोल्ड. It gives investor to chance disinvest and reinvest. Through this process of the disinvestment and the reinvestment, saving get channelized into their most productive investment revenues. To ensure that the investing public gets a safe and fair deal in the market, the membership of the stock exchange as well as regulated and the dealing are well defined and according to the existing legal framework. Also ensure the wider share of the ownership
by regulating new issue, better trading practice and the taking effective step of educating the public about investment। ठीक है, ये पूरा केस दे दिया। अब इसमें पूछा वेरियस फंक्शन परफॉर्म बाय द स्टॉक एक्सचेंज एंड द डिस्कस इन द अबव पैरा। तो यहाँ पर देखो ये जो चीज़ है, या तो आपको केस, जैसे केस बनाकर इसमें आपको क्या है, वेरियस फंक्शन, कोई भी फंक्शन इसमें जो डिस्कस हुए हैं वो लिख सकते हो आप, वो लिखना है। इसके अलावा देखो 2000, ये ध्यान से देखो 2011 से लेके 2011, 12, 13, 14, 19, 22 ज़रूर पूछे गए हैं इन फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके हर पॉइंट को अच्छे से समझ लेना, हर पॉइंट के अंदर के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना, क्योंकि यदि ये टॉपिक आप स्किप कर देते हो तो आपके 5-6 नंबर के यदि इस चैप्टर से आते हैं तो हो सकते हैं ये क्वेश्चन आ जाएँ तो आपके नंबर कट जाएंगे। तो आपको स्टॉक एक्सचेंज के सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन को यहाँ पर पढ़ लेना है। क्लियर? अब है ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। एक ही क्वेश्चन आया था 2014 में। स्टॉक मार्केट वोकेबलरी, इसे भी देख सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। लेकिन ये जो सेबी है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये क्या होती है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। और यदि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो है इसके फंक्शन। यदि इस चैप्टर में कोई 2 चीज़ है जिसे आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है तो एक है फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज एंड दूसरा है फंक्शन ऑफ सेबी। सेबी के बारे में डिटेल में पढ़ लेना अच्छे से, उसके फंक्शन पढ़ लेना। सेबी के 3 फंक्शन है, देखो यहाँ पर रेगुलेटरी फंक्शन, डेवलपमेंट फंक्शन एंड प्रोटेक्टिव फंक्शन। इनके अंदर भी जो इनके फैक्टर्स हैं या फीचर्स हैं उनको अच्छे से डिटेल में पढ़ लेना और इन 2 टॉपिक को अच्छे से कवर कर लेना। पिछले सालों में देखो ऐसे ही पूरा केस बनाकर, यदि मैं पढ़ूंगी तो वीडियो और लंबा हो जाएगा, तो यहाँ पर पूरा केस बनाकर पूछा गया था। कोटिंग द लाइन ऑफ द अबव पैरा आइडेंटिफाई एंड स्टेट एनी 2 फंक्शन परफॉर्म बाय सेबी, है ना। अब हमें इसे को पूरे पैरा को पढ़ के जो ये जो 3 फंक्शन है उसके अंदर में कौन से 2 फंक्शन यूज हुए हैं उसे बताना है। तो इस तरह से ये 2 टॉपिक, फंक्शन ऑफ सेबी एंड फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। तो स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है इसको अच्छे से समझ लेना, उसके फंक्शन को समझ लेना और सेबी का बहुत अच्छे से पढ़ाई कर लेना इस चैप्टर में। यदि ये 2 टॉपिक आपने इसमें कवर कर लिए तो आपको 6 या 7 नंबर आपके पक्के हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।